संत से, अंत में भगवान मिले। नारद जी यमलार्जुन को श्राप देते हैं, श्री कृष्ण का दर्शन होता है, श्री कृष्ण लीला का दर्शन होता है, श्री कृष्ण के शीतल शंतम चारु चरणों का संस्पर्श प्राप्त होता है। तो साधु ते होए न कारज हानि। संत की प्यार में भी प्यार है, उसकी मार में भी प्यार है, उसकी फटकार में भी प्यार है। तो अहिल्या परम भागवत और केवट भी परम भागवत है। इसीलिए भगवान चल के गए और देखिए त्रिभुवन के पति देना चाह रहे हैं कुछ। प्रभु लगे देने उतराई, केवट बोला नहीं रघुराई। सो तो विनोद की बात है प्रभु, मैं भी केवट आप भी केवट, पर मैंने आपको पार किया है, आप भूल ना जाना। तू मुझे पार करे, घाट तेरे पे जब मैं आऊं तू मुझे पार करे। आप मेरे घाट पर आए, मैंने आपको पार लगा दिया। मैं जीव हूं प्रभु, एक ना एक दिन किसी ना किसी जन्म में मैं भी आपके घाट पर आऊंगा। उस समय मेरा स्मरण कीजिएगा प्रभु, भूल ना जाइएगा, मुझे पार कर दीजिएगा। सूरदास कहते हैं, निपट निगोड़ो पे दास तिहारो, हे नाथ अंत समय सुध लीजियो। जीवन तो प्रभु जैसे कैसे निकल जाएगा, आप अंत समय मेरी सुध लेना। केवट बोला नहीं रघुराई। ये विवेक जो है, ये बुद्धि, ये विवेक जो है, ये केवल और केवल विशुद्ध भक्ति प्रदान करती है कि प्रभु भी देने को आतुर खड़े हैं, सन्मुख हैं, जो चाहे सो मांग ले। वचन भरवा लिया प्रभु से कि प्रभु लौट कर जब आप आएंगे तो मुझे दर्शन देकर ही जाइएगा। लौट कर जब आप आएंगे तो मुझे दर्शन देकर जाइएगा। प्रभु लौटे, केवट के पास पुनः भगवान आए। और जब भगवान पुष्पक विमान पर जा रहे थे अयोध्या, तो केवट ने कहा प्रभु मैं भी अवधपुर का दर्शन करना चाहता हूं, मैं भी अवधपुर का दर्शन करना चाहता हूं, मुझे भी अपने संग ले लीजिए। भगवान ने विमान में बैठाया, अयोध्या लेकर गए। तुलसी ठीक कहते हैं, तुलसी कहूं न राम से साहेब सील निधान। तुलसी कहूं न राम से साहेब सील निधान। लेकर गए केवट को, पुनः लौट कर आए भगवान। अवधपुर संग केवट गए हैं भगवान के। किसकी महिमा है? भगवत भक्ति की महिमा है। और आप देखिए, मैंने कहा ना, अहिल्या का दर्शन करिए सो जड़ है, कोई साधन नहीं, भजन साधनहीन, केवल एक प्रतीक्षा। केवट देखिए तो उसे साधन का अधिकार ही नहीं, उसे साधन का ही अधिकार नहीं, उसे यज्ञ का अधिकार नहीं है, उसे अनुष्ठान का अधिकार नहीं है, उसे वेद का अधिकार नहीं है, शास्त्र का अधिकार नहीं है। उसके पास क्या है खबर नहीं। मुझे तो लगता है कि भाई दोनों के पास। अहिल्या तो स्वयं स्वीकार करती कि गौतम ने श्राप दिया, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। वहां भी मूल में प्रेरणा कृपा किसी संत की है, और फिर विश्वामित्र प्रभु का कर पकड़ के लेकर जाते हैं। और यहां भी केवट के घाट पर श्री रघुनाथ जी आए हैं। केवट की भक्ति रही होगी। और यदि भक्ति की बात आए, भक्ति मिलती कहाँ से है? मिले जो संत होई अनुकूला। केवट पर भी अवश्य कोई ना कोई संत, कोई सदगुरु अनुकूल हुआ होगा, जो केवट ने ऐसी भक्ति पाई जो जगदीश को अपने द्वार पर बुलाया, जगदीश को अपने द्वार पर पाया। तो मानस की इस धारा में श्री गोविंद जी के आंगन में बैठकर आपको मुझे अवगाहन करने का अवसर मिल रहा है। कल विराम का दिन है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा मैं तृतीय प्रसंग के साथ। आज का ये भाव यहीं श्री युगल सरकार के श्री चरणों में निवेदन करते हुए, आचार्य प्रभु की कृपा का स्मरण करते हुए, विराजमान महाराज श्री के चरणों में, संत चरणों में प्रणिपात निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम।